नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी सोने की गिन्नियों का बंटवारा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, दो मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लग गई। सोहन और मोहन के पास लगभग 3 और 4 रोटियां थीं, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वे अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या यह खड़ी हो गई कि कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पास कुल 8 रोटियां हैं। हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हैं। इस तरह हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को यह बात जच गई और तीनों ने वैसा ही किया। किंतु रोटियां खाने के बाद वे तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरी नींद में सोए और सीधे अगली सुबह ही उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, मित्र, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए, उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप तुम दोनों को सोने की ये 8 गिन्नियां देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियां उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्नियां पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन और मोहन से बोला, आओ मित्र, 8 गिन्नियां आधी आधी बांट ले। तुम 4 गिन्नी लो और 4 गिन्नी मैं लेता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह बोला, ऐसे कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 5 रोटियां। मेरी ज़्यादा थी, इसलिए मुझे ज़्यादा गिन्नियां मिलनी चाहिए। तुम 3 गिन्नी लो और मैं 5 लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस अब इतनी बड़ी कि मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियां की बात पुजारी को बता दी। साथ ही उसने निवेदन किया कि वे ही कोई निर्णय करें। वे जो भी निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। ये तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वे निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए बोले, अभी तुम दोनों ये गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूँ। कल सुबह तुम लोग आना और मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की गिन्नियां पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात तक पुजारी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। नींद में उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्हें भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्हें भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। यह सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान जी बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थीं, जिसके उसने 8 टुकड़े किए
उन 8 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वहीं मोहन ने अपनी 5 रोटियों में से 15 टुकड़े किए और उनमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। क्योंकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया था और मोहन ने 7, इसलिए सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। पुजारी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी नहीं सोच सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी जी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियाँ बांट दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल दे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं और हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ है वो बहुत कम है। भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। वह महज हमारे त्याग को नहीं बल्कि समग्र जीवन का अंतिम आंकलन करने का निर्णय लेता है। इसलिए जो भी हमें मिला है उससे संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत होता है और हमें जीवन में जो भी मिल रहा होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।